नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईवी चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो टॉपिक है हमारा वो राजस्थान जुडिशरी से रिलेटेड जो आपका पॉक्सो एक्ट है 2012 उससे रिलेटेड है। मैं आपको पॉक्सो एक्ट का इसका बेसिकली जो इंटेंशन था कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था इसको बनाने का, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो इसमें अमेंडमेंट आई थी इन द ईयर 2019 कि इसमें क्या प्रोविजंस ऐड ऑन हुए हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो और ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो पॉक्सो एक्ट है ये आया था 14 नवंबर 2012 में आया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन किसकी, चिल्ड्रन की, फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। इन सबसे बचाने के लिए ही ये एक्ट जो है ये लाया गया था, राइट। और इसमें साथ साथ ये भी देखा गया था कि जो इसमें इंटरेस्ट है चाइल्ड का वो सेफ गार्ड किया जाए एट एवरी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म्स रखे गए, क्योंकि उनसे बात भी करनी पड़ती है। उन्हें जो कोर्ट का एनवायरनमेंट है, जो रियल एनवायरनमेंट है वो ना प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड है वो कौन सा है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जो होते हैं उनको बहुत मासूम माना जाता है, इन द सेंस कि वो अभी तक कि एक जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है अभी तक उन्होंने स्टेप आउट नहीं किया है, क्योंकि 18 तक ही आप स्कूल में पढ़ते हैं। तो अभी तक वो स्कूल लाइफ में ही होते हैं एक तरीके से, तो उन्होंने जिंदगी की जो सच्चाई होती है वो उससे काफी दूर होते हैं। तो इसलिए उनको ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि उनको कोई मानसिक उत्पीड़न ना हो और फिर उन क्या उसका कोई एडवर्स इफेक्ट उन बच्चों पर ना पड़े। तो इसलिए इसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और स्पीडी ट्रायल का भी ध्यान रखा जाता है ऑफ ऑफेंसेस थ्रू डेजिग्नेटिंग स्पेशल कोर्ट्स। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो आपके बनाए गए हैं। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी जो हमारा लेजिस्लेचर इंटेंट था उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए 2019 में इसमें अमेंडमेंट आई थी। तो इसलिए ये आई इसलिए कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉक्सो एक्ट है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इन डीलिंग द केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्स एब्यूज इन द कंट्री। तो ये नोटिफाइड हुआ था 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2009, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अगस्त 2009। और 16 अगस्त 2019 को ये लागू हो गया था। ठीक बात है। तो इसमें क्या था, इसमें ये ध्यान रखा गया कि एक तो जो मेजर्स है उनको बहुत ही स्ट्रिंजेंट बनाने हैं, मतलब और भी एक तरीके से सख्त बनाने हैं, क्योंकि जो क्राइम थे अगेंस्ट चिल्ड्रन वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे थे। तो इसलिए देयर वाज एवरी नीड टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द एक्ट रिलेटिंग टू पनिशमेंट। और पनिशमेंट से रिलेटेड जिनको पनिशमेंट दी जाएगी उससे रिलेटेड जो थे वो प्रोविजंस बनाने की जरूरत थी, इसलिए इसमें अमेंडमेंट लाना जरूरी था। तो और इसलिए कि जो एक तरीके से जो नए नए तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं उसके मैनेज को रोकने के लिए भी ये अमेंडमेंट किया गया। तो हम बात करते हैं कि इसमें जो जो अमेंडमेंट हुई उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ वो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में हुआ। डेफिनेशन क्लॉज में जो आपकी क्लॉज डी है वो बात करता है चाइल्ड का, कि चाइल्ड कौन कौन होता है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो उसके बाद एक डी ए ऐड किया गया है और उसमें डेफिनेशन ऐड की गई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 क्या बात करता है, आपकी सेक्शन 4 पनिशमेंट बात करता है कि पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इंक्रीज किया गया है, ये जो मैंने एरो बनाया है इसका मतलब ये इंक्रीज है, इंक्रीज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। की जो क्वांटम है, जो पनिशमेंट है जो दी जाती थी पहले, उसको इंक्रीज किया गया है। कि पहले जो थी वो मिनिमम 7 ईयर्स की थी, अब वो मिनिमम 10 ईयर्स की हो गई है। और इसके अलावा अगर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स के साथ अगर ऑफेंस हुआ है तो उसमें जो मिनिमम पनिशमेंट होगी आपकी वो होगी एटलीस्ट 20 ईयर्स की। मिनिमम इसमें आपका 20 ईयर्स होगा। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुई है वो आपकी सेक्शन 5 में हुई है। सेक्शन 5 जो है वो बात करता है एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें क्या किया गया है, इसमें अमेंडमेंट हुई है टू इंक्लूड, इसमें इंक्लूड किया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी एंड सिमिलर सिचुएशंस एंड कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड। कि अगर उसमें असॉल्ट करते वक्त बच्चे की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है, या फिर ये ऑफेंस किया जाता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी और इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस में, तो उसमें सेक्शन 5 में इसलिए आपको ये अमेंडमेंट हुई है।
अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, और ये सेक्शन 9 मैंने पहले गलती से लिख दिया है, तो सेक्शन 6 यहाँ पर है। सेक्शन 6 की हम पहले बात करते हैं। जो आपका सेक्शन 6 है वो किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सॉरी पनिशमेंट फॉर एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें क्या किया है? इसमें इंक्रीज की गई है पनिशमेंट क्वांटम। जो मिनिमम पनिशमेंट थी 10 ईयर्स से उसको मिनिमम 20 ईयर्स का कर दिया गया है। और इसमें डेथ पेनल्टी, अगर कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम भी हो गया है उसके साथ, तो उसमें एज एन ऑप्शन डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें एक प्रोविजन जो ये था कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स की डेफिनेशन इसमें दी गई है। चाइल्ड की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 क्लॉज डी बात करता है। इसमें इसकी भी चर्चा हुई थी कि जो इसको एज है, इसकी एज जो है वो बिलो कर दिया जाए 16 ईयर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। जो सेक्शन 9 है वो बात करता है आपकी एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। ठीक, इसमें इंक्लूड हो गए हैं असॉल्ट ड्यूरिंग सिचुएशन ऑफ नेचुरल कैलामिटी एंड सिमिलर सिचुएशन। और पनिशमेंट आ गई है उनके लिए जो उन बच्चों को कोई केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन देते हैं टू इंड्यूस, किस लिए? टू इंड्यूस अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी इन अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एब्यूज। तो उनके लिए एक अलग से पनिशमेंट है। ठीक बात है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 बात करता है आपकी पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो उसमें इसमें जो अमेंडमेंट हुई है उसमें इंक्रीज कर दी गई है पनिशमेंट मिनिमम 5 ईयर्स से टू मिनिमम 5 ईयर्स कर दी गई है इसमें। और इसको आईटी एक्ट 2000 से भी साइंक्रोनाइज करने की कोशिश की गई है। साइंक्रोनाइज क्या होता है? उसे लिंक करके इसके प्रोविजन जो है वो बनाए गए हैं आपके। ठीक बात है। और जो आपका ये सेक्शन 9 जो है बेसिकली इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि अगर कोई जैसे कि पुलिस ऑफिसर है या कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, या फिर कोई स्टाफ है, मैनेजमेंट है जेल का, हॉस्पिटल का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, या फिर कोई पूरा गैंग ही असॉल्ट करता है चाइल्ड पर, तो उससे रिलेटेड ये प्रोविजन है आपका सेक्शन नंबर 9। तो ये थे आपके सेक्शन नंबर 9, सॉरी 6, 9 और 14 की में जो अमेंडमेंट हुई है वो उसकी हमने अब ये डिस्कशन किया था। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है आपका सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन 15 जो बात करता है कि पनिशमेंट क्या होगी फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो इसको अमेंड किया गया है। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है फाइन ₹5,000 का फर्स्ट ओकेजन पे, 10,000 होगी ऑन द सेकेंड ओकेजन फॉर नॉट रिपोर्टिंग चाइल्ड पोर्न मटीरियल विच कुड बी एक्सटेंडेड। और ये जो पनिशमेंट है फाइन के अलावा एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रीजनमेंट अगर वो मटेरियल प्रोपोगेट हो गया। प्रोपोगेट मतलब बट गया। इफ द मटीरियल इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, अगर ये मटीरियल कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया है तो मिनिमम पनिशमेंट जो होगी आपकी विल बी इम्प्रीजनमेंट। इम्प्रीजनमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। ये याद रखिएगा, इसमें जो प्री के आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो ईयर से ही रिलेटेड, पनिशमेंट का फाइन जो होगा उससे रिलेटेड इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अमेंडमेंट हुई है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। तो 3 ईयर्स तक की तो एटलीस्ट आपकी इससे कम तो होगी नहीं, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स और विद फाइन और बोथ। इसके अलावा सेकंड और जब सब्सिक्वेंट, इसके अलावा भी अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं या उसके बाद आगे सब्सिक्वेंट आपकी कन्विक्शन होती है तो उसमें जो आपकी पनिशमेंट होगी ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स, जो कि एक्सटेंड होगी अप टू 7 ईयर्स एंड ऑल्सो लायबल टू बी फाइंड। ठीक, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 की अमेंडमेंट की। सेक्शन नंबर 34 जो है वो बात करता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड, की इसमें चाइल्ड ने ही ऑफेंस किया है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। तो इसमें बेसिकली एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कॉन्सोनेंस विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2050। कॉन्सोनेंस क्या, इससे तार से तार मिलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले था अप्लाई होता था 2000 का जेजे एक्ट, अब होगा आपका 2015 का। और उसमें जो स्पेशल कोर्ट के क्या प्रोविजंस हैं कि एज कैसे डिटर्मिन की जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए उसको जेजे एक्ट को इस पे जोड़ा गया है। लास्ट सेट ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं, जो कि है आपका सेक्शन नंबर 42 में अमेंडमेंट और सेक्शन नंबर 45। सेक्शन 42 जो है इट टॉक्स अबाउट ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट में इसमें अमेंडमेंट की गई है इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज द अमेंडमेंट मेड इन रिलेशन टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसमें की प्रोविजंस ऐड हुए थे। जैसे कि 376 में जो चेंजेस आए थे उसमें
डी भी इंट्रोड्यूस हुआ था, ए भी इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सब। और इसमें एक आईटी का सेक्शन 67B जो है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लास्ट अमेंडमेंट है आपकी सेक्शन नंबर 45 में। ये इसकी बात ये कहता है पावर टू मेक रूल्स। तो इसको अमेंड किया गया है कि अगर जो अमेंडमेंट हुए हैं इन सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 और 2 में, उसको ध्यान रखते हुए अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट, ये चेंजेस इसमें आए हैं। आई होप ये चेंजेस आप ध्यान रखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट को जरूर पढ़िएगा। और और अमेंडमेंट चाहे किसी भी चीज का हो, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 में जो चेंजेस आए थे उसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो जो जैसे जैसे भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे कि जे एक्ट में भी अभी अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, तो उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत हीनियस क्राइम जो की बात करता है, कि वो मिनिमम पनिशमेंट की बात नहीं करता, तो उससे मिनिमम या मैक्सिमम से रिलेटेड इसमें है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पावर्स है उनको बढ़ा दिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जे एक्ट में। तो आप ये अमेंडमेंट जो है प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बहुत चांसेस है आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ, एंड यू हैव एनी क्वेरी, कॉल ऑन दिस नंबर 7500 110 314. Thank you once again for watching this video.